हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। तो आज का हमारा क्लास है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो कि आपके लिए लाए हैं वन शॉट वीडियो। पूरे अध्याय का महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जो कि आपका 101 नंबर यही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप हो जाइए एकदम से पेन कॉपी पकड़ के रेडी, क्योंकि यहाँ पास आपको एकदम नोट्स भी क्लियर मिलेंगे एंड आपको अच्छे से हर एक टॉपिक समझाया जाएगा। एक ही बार में आपके जो माइंड में ये टॉपिक्स जो है एकदम फिट हो जाएंगे। तो बच्चों, बिना देर किए यह क्लास हम स्टार्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। बच्चों, मन लगा के पढ़ना है ना, मन लगा के पढ़ना है, क्योंकि हम आपके लिए इतने मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं ताकि आप पढ़ सके, आपको अच्छी एजुकेशन मिल सके। तो बिना देर के क्लास को क्या करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं, हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है विद्युत आवेश। इसी विद्युत आवेश को कुछ जो एनसीईआरटी बुक्स में होते हैं स्थिर विद्युत। आप घबराइए नहीं बच्चों, दोनों क्या है, एकदम एक है। आपको एग्जाम में यदि स्थिर विद्युत पूछ दिया जाए तो आपको विद्युत आवेश का ही परिभाषा एकदम लिख के आना है। तो ठीक है, हम इसको एकदम समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे पहले एग्जाम्पली समझा देते हैं, ठीक है ना। हम एग्जाम्पली समझा देते हैं। जैसा कि हमने लिया एक उदासीन, ये देखो वस्तु है, हमने क्या कहा, एक उदासीन वस्तु है ना। इसको क्या कहा हमने, उदासीन वस्तु। ठीक, एक उदासीन वस्तु है। इस उदासीन वस्तु में हम दो वस्तु लेते हैं, वन वस्तु एंड टू। ये क्या है, ये क्या है बच्चों, ये कांच की छड़ है। और ये क्या है, एक रेशम का कपड़ा है ना। ये कांच की जो छड़ है और ये क्या है, रेशम के जो कपड़े हैं। ठीक है, ये आपस में जब इन दोनों के एकदम घर्षण कराया जाएगा, देखिए यहाँ पे घर्षण कराया जा रहा है। ठीक है, जो कांच की जो छड़ है और रेशम के जो कपड़े हैं, ठीक है ना बच्चों। हमने क्या कहा, ये क्या है, कांच की छड़ है और इसको क्या लिया हमने, रेशम के कपड़े। जब दोनों को आपस में क्या कराया जाता है, घर्षण। ये हालांकि ये थोड़ा कागज है, बट हम मान लेते हैं कि ये रेशम का कपड़ा है और ये कांच की छड़। जब इन दोनों को आपस में क्या कराया जाता है बच्चों, घर्षण करवाया जाता है। तो देखते हैं क्या होता है भैया। ठीक है, तो एक में क्या होता है, देखो एक में क्या है, धन आवेश है। क्या है, धन आवेश है। ठीक, क्लियर दिख रहा है आपको। एक में क्या है, धन आवेश है, तथा एक में क्या है, देखो ये ऋण आवेश है। हमने कहा एक में धन आवेश है तथा दूसरे में क्या है बच्चों, ऋण आवेश है। ठीक है, जब दोनों में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण अर्थात कि आदान प्रदान, जब इसका ये धन आवेश है ना, इलेक्ट्रॉन जब इसमें जाएगा, जब घर्षण होंगे दोनों का, देखिए घर्षण होंगे, तो इसका धन आवेश जब इसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका तो इसमें चला गया ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई भाई। और इसमें क्या हो गया, देखो बहुत से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसमें क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गया। इतना क्लियर हुआ है ना। जिसके कारण क्या होता है, ये ऋण आवेश है ना, ऋण आवेश, धन आवेश तथा ये ऋण आवेश इस धन आवेश में चले जाते हैं और ये जो धन आवेश है वो ऋण आवेश बादल में चले जाते हैं। हमने क्या कहा, ये जो ऋण आवेश है वो इसमें चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, और ये जो धन आवेश है वो क्या, इस ऋण आवेश में स्थानांतरित हो जाते हैं। हमने बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन अभी चले गए हैं ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी एंड इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती। इसे ही क्या कहते हैं बच्चों, इसे ही कहते हैं विद्युत आवेश या स्थिर विद्युत। ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें क्या, हमने लिया एक उदासीन वस्तु है ना, एक कांच की छड़ लिया। जब हम दोनों का क्या कराते हैं, आपस में घर्षण कराए है ना बच्चों, ऐसे ऐसे घर्षण कराते हैं, तो
धन आवेश एक में क्या होता है, एक वस्तु में हमने बताया धन आवेश व दूसरे वस्तु में ऋण आवेश उपस्थित होता है। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है ना, धन आवेश किस में जाता है, ऋण आवेश में, ठीक है, जिसमें दोनों वस्तुओं के आवेश विपरीत हो जाते हैं। कैसे विपरीत होते हैं देखते हैं भैया। देखो इसमें जो हुआ तो इसमें अब धन आवेश आ जाएंगे, है ना, इसमें क्या आ जाएंगे, ये देखिए धन आवेश अब आ जाएंगे, और इसमें ऐसे स्थानांतरण होंगे तो इसमें ऋण आवेश आ जाएंगे, वही बताया गया है बच्चों, है ना। तो देखते हैं, एक में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तथा दूसरे में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है बच्चों, अधिकता। इसे ही क्या कहते हैं, विद्युत आवेश या स्थिर विद्युत कहते हैं। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। हम एक दूसरा उदाहरण भी लेके चलते हैं ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो हमने क्या कहा, ये एबोनाइट की एक छड़ लिया है ना, ये क्या लिया, एबोनाइट की एक छड़, और ये क्या है, बिल्ली की खाल। एबोनाइट के छड़ में क्या है, ऋण आवेश उपस्थित है देखिए, और बिल्ली की खाल में धन आवेश उपस्थित है, ठीक है। तो क्या होता है, जब दोनों को आपस में क्या कराया जाता है बच्चों, घर्षण, तो फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, है ना, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया और ये बिल्ली की खाल का इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ में चला गया। तो क्या होता है देखते हैं ना, ये बिल्ली की जो खाल है इसका इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है, एबोनाइट की छड़ में। तो बिल्ली की खाल की जो इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है ना, इलेक्ट्रॉनों की कमी, और एबोनाइट की छड़ में क्या हो जाते, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। क्लियर हुआ, बिल्कुल भी क्लियर हुआ होगा मेरे बच्चे लोग को, कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, है ना। तो हम देखते हैं मतलब कि ये चैप्टर को किसने दिया, तो हम बता देते हैं बच्चों, बेंजामिन सैकलिन नामक एक वैज्ञानिक थे, है ना, जिन्होंने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया। कैसे लिया, उन्होंने क्या लिया, एक पतंग लिया। हमने क्या कहा, उन्होंने क्या लिया, देखिए उन्होंने क्या लिया, एक पतंग लिया। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया है, ठीक है। उन्होंने एक पतंग लिया जिसमें क्या लगा दिया, लोहे की चाबी। देखते हैं इसी धागे में क्या लगा दी गई है, एक लोहे की चाबी लगा दी गई है। हमने क्या कहा, एक लोहे की चाबी लगा दी गई है, ठीक है। और यहाँ बादल है, ठीक है, और बादल में क्या कड़क रहे हैं, बिजलियाँ कड़क रही है, बिजलियाँ कड़क रही है। बादल में क्या कड़क रही है बच्चों, बिजलियाँ कड़क रही है। जब ये दो बादल, है ना, बिजलियाँ तो कड़क रही है, जब ये दो बादल आपस में क्या करेंगे, एकदम टकरा गए, है ना, एकदम क्या किए, टकरा जाते हैं, ठीक है, आपस में टकराते हैं तो विपरीत आयन एक दूसरे को आकर्षित करता है, ठीक है ना, विपरीत आयन एक दूसरे को आकर्षित करता है। इसमें धन है और इसमें ऋण, ये तो विपरीत आयन एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, भाई वही बताया गया है बच्चों एकदम। और ये क्या है, जो कि इसमें क्या कर दिया गया है, लोहे की जो छड़ लगा, मतलब कि चाबी लगा दी गई है ना, तो ये भी इसको क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आवेश के प्रकार। आवेश के कितने प्रकार होते हैं बच्चों, तो दो, हमने पहले ही बताया है, एक धन आवेश है ना, और दूसरा क्या है, ऋण आवेश। धन आवेश को देख तो पॉजिटिव कहते हैं और ऋण आवेश को क्या कहते हैं, नेगेटिव। हमने बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है धन आवेश में, है ना, जहां भर भी आपको ये धन आवेश मिल गया, आपको तुरंत ही पता लगा देना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, ठीक है। एक देखते हैं एग्जाम्पली, देखते हैं, आपको अच्छे से समझा देते हैं। हमने क्या कहा, देखिए इलेक्ट्रॉन की कमी, क्योंकि इसमें क्या है, धन आवेश है ना, और इसमें ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। फिर से एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखो, ये धन आवेश है इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी, और जो कि ऋण आवेश है इसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। वही बताया गया है बच्चों कि दोनों में अंतर ही क्या है, ठीक है ना, दोनों में अंतर क्या है। अब देखते हैं विद्युत आवेश के गुण। आखिर विद्युत आवेश के गुण होते क्या हैं, तो इसमें एकदम बता दिया गया है, तो हम आपको बताते हैं, ठीक है।
इसमें आवेश दो प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ रखा है ना, धन आवेश तथा ऋण आवेश, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक, समझाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं इसमें। दूसरा देखते हैं, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अभी इसको एकदम एग्जाम्पली समझा देते हैं। हमने क्या कहा बच्चों कि देखिए, एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, इसमें बताते हैं। देखिए, ये दोनों समान प्रकार के आवेश हैं। ठीक, ये धन आवेश है, धन आवेश है, या फिर आप चाहे तो ऋण आवेश या ऋण आवेश ले सकते हैं ना। जब दो समान प्रकार के आवेश होते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो समान प्रकार के आवेश होते हैं एक दूसरे से क्या करते हैं, दूर भागते हैं बच्चों, दूर भागते, क्योंकि ये समान आवेश है ना, क्योंकि समान आवेश इसलिए सजातीय आवेश कहते हैं। और देखिए, एक ऋण आवेश है और एक धन आवेश है, क्योंकि ये विपरीत आवेश है तो क्या करें, एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, आकर्षित करेंगे। ठीक, क्योंकि ये दोनों अलग अलग आवेश है इसलिए इसे क्या कहते हैं, विजातीय। ठीक है, वही बताया गया है, समान प्रकार के आवेश एकदम समान है, धन धन है ना, या फिर ऋण ऋण, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, आकर्षित करते हैं। और देखते हैं अपन तीसरा गुण होता क्या है। तीसरा गुण में देखते हैं कि विद्युत आवेश क्या है, एक अदिश राशि। आपको याद रखना है कि विद्युत आवेश क्या राशि है, तो आपको याद रखना है बच्चों, ये क्या है, अदिश राशि। इसे किससे दर्शाते हैं, क्यू से। क्यों दर्शाते हैं, क्योंकि इसका मात्रक क्या है, कूलाम है। क्या है इसका मात्रक बच्चों, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, मात्रक क्या है, कूलाम है। ठीक है, कूलाम, इसलिए से कूलाम को क्यू से दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ पास देखिए, ये देखो हमने बता दिया मात्रक कूलाम है, हमने यहाँ पर और लिख दिया है, चलो कोई नहीं। कूलाम क्या है, क्यू है। ठीक है, ये क्या है, एन ई, ये क्या है बच्चों, तो एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, हमें याद रखना है। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और क्यू क्या है, विद्युत आवेश। ये तो हमें पता है क्यू विद्युत आवेश है। ठीक है, तो चौथा जो इसका गुण आता है बच्चों वो देखते हैं। चौथा गुण क्या है, तो विद्युत आवेश संरक्षित अर्थात सुरक्षित है, एक सुरक्षित है, इसमें किसी प्रकार की क्या नहीं होती है बच्चों, दुर्घटना हानि नहीं होती है, क्योंकि ये आवेश क्या है, एकदम सुरक्षित आवेश है। ठीक है ना, आवेश ना उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, केवल इनके रूप में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, एकदम ऊर्जा के जैसा। ऊर्जा को हम उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और ना ही नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऊर्जा क्या है, एक प्राकृतिक देन है ना। उसी प्रकार से आवेश को ना उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट, किंतु इसके रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे कि ऊर्जा के रूप में क्या कर दिया जाता है, परिवर्तित, इसी प्रकार क्या कर दिया जाता है, आवेश के रूप में क्या कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। चौथा पॉइंट आता है बच्चों, आवेश का क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण का आपको मतलब पता चल गया है, गिनती ना, 1 2 3 4 ऐसा इसका मतलब है ना। पहले पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वह एक एक करके जाएंगे। अभी आपको एग्जाम्पली एकदम समझा देते हैं। हमने क्या कहा बच्चों, ये क्या है, कांच की छड़ है ना, और ये क्या है, बिल्ली की खाल है ना। ये क्या है, कांच की छड़, और ये क्या है, बिल्ली की खाल। तो इसमें जो है ना इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, एक एक करके जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, एकदम सारे इलेक्ट्रॉन एकदम जल्दी नहीं आ जाएंगे ना। पहले ए इलेक्ट्रॉन गया, फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन गया, फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन गया, है ना, फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन गए, ऐसे जाएंगे। अर्थात कि बता रहा है ना, पहले पदार्थ से हमने बताया, ये देखो एक एबोनाइट की छड़ है, और हमने क्या किया, ये बिल्ली की खाल ले लेते हैं ना, बिल्ली की खाल ले लेते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो एकदम एक साथ नहीं जाएंगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर उसके बाद ये एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे। वैसे ही बता रहे कि एक एक करके इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक है, वही बताया गया है। अब देखते हैं, तो चलिए बच्चों हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आवेश की योज्यता क्या है। तो हम देखते हैं
कि एक निकाय लेते हैं, ठीक है। इस निकाय में देखो कुल आवेश है धन, है ना, धन Q1 धन Q2 माइनस Q3 माइनस Q4। इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आप माइनस Q3 ही ले, इसमें आप प्लस Q3 या माइनस Q4 ऐसा ले सकते हैं, या इसको या माइनस Q1 या प्लस Q2 ऐसा ले सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि यही आवेश आपको लेना है। तो ठीक है, हमने क्या किया, एक निकाय में देखा एक बहुत से जो कुल आवेश हैं, ठीक है। जब इन्हीं आवेश को क्या किया जाता है, देखो जोड़ा जाता है, ठीक है। हमने इन्हीं आवेश को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो देखो इनकी बीजीय योग से हमें क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ, देखो ये ठीक है। वही कहा गया है, जब निकाय के, है ना, जब निकाय के कुल आवेश में उपस्थित विभिन्न आवेश के जो बीजीय योग, देखो हमने क्या किया, जोड़ा है ना। बीजीय योग से क्या क्या होता है, ये हमें प्राप्त होता है, उसी को बताया गया बच्चों। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स क्या है। तो हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश को तो हमने पढ़ रखा है ना। तो इसका जो है वो दूसरा परिभाषा है, ये बहुत सरल टाइप से का है, इतना ज़्यादा आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको रटवाएंगे भी नहीं, हम आपको समझाएंगे अच्छे से। तो क्या है, देखो इधर हमने क्या लिया, धारा लिया, ग्राफ खींचा, और इधर अपने समय लिया। धारा व समय के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, विद्युत आवेश। देखते हैं, धारा तथा समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। तो ठीक देखा। अब देखते हैं सूत्र। कूलाम को Q से दर्शाते हैं ना, I को धारा से और T को समय से। अब देखते हैं आवेश का मात्रक। I का मात्रक एम्पियर तथा समय का मात्रक सेकंड होता है, ठीक है ना। और विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है, ये वाला एकदम मोस्ट है, कूलाम। कूलाम हर न्यूमेरिकल्स में आते हैं, यही मात्रक हमको लेके चलना है, ना कि ठीक। इसकी विमा क्या होती है, देखते हैं। एम्पियर का A तथा सेकेंड मतलब टाइम का T होता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10 की घात में -19 कूलाम आवेश होते हैं। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं चालक तथा कुचालक होता क्या है। तो चालक क्या है, चालक वे पदार्थ है जिसमें धारा का प्रवाह होता है, जैसे कि सोना, चांदी, पानी, लोहे, चाबी। आप देखते हैं, है ना। हमने कहा एक ये देखो सोना है, ठीक है, एक पत्ती है, इसके आकार को अच्छे से माला वाला, है ना, देने के लिए इसको क्या करना, तपाना पड़ेगा। इसमें क्या करना होगा, विद्युत के द्वारा क्या होगा, ये सोना अपने आकार बनाएगा, ठीक है। तो वही बोला है, जैसे कि चांदी को आकार दे। तो आपको याद रखना है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, तो ये मतलब जीके में आते हैं बच्चों। तो चांदी होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। लोहे, जैसे वेल्डिंग्स दुकान में जाते हैं तो लोहे में क्या करते हैं, धारा को प्रवाहित करते हैं ना, हम देखते हैं। कुचालक क्या है, जस्ट इसके अपोजिट क्या है, कुचालक है। जैसे कि लकड़ी में धारा प्रवाहित की जा सकती है, बिल्कुल नहीं। रेशम में नहीं, अभ्रक में नहीं, ना कि रबड़ में बिल्कुल नहीं की जा सकती। तो देखते हैं ये विद्युत रोधी कहते हैं, क्योंकि ये विद्युत को रोकता है ना, क्योंकि इसमें विद्युत का बिल्कुल नहीं होता। इसमें विद्युत वे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, कुचालक कहते हैं। अब देखते हैं बच्चों आवेशन की विधियां क्या है, ठीक है। आवेशन की विधियां क्या है, तो आवेशन की विधियां देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है घर्षण के द्वारा। हमने बता चुके हैं, रेशम का कपड़ा ले लेते हैं, कांच की छड़ ले लेते हैं, या फिर बिल्ली की खाल, एबोनाइट की छड़, ये तो हम पता है ना। दूसरा बताते हैं, हमने इसको पहले ही पढ़ा रखा है। दूसरा प्रेरण के द्वारा। प्रेरण के द्वारा कैसे, प्रेरण के द्वारा जैसे हमने कहा एक चालक लिया, चालक का गोला, और एक कुचालक की स्टैंड ली, ठीक है। अब देखते हैं आवेशित छड़ इसके पास एकदम अभी पास लाया है ना, आवेशित छड़ को इसके पास लाया, तो देखते हैं यहाँ पे जो ऋण आवेश है आकर्षण करेगा, क्योंकि जब विपरीत आयन, ये धन आवेश और ऋण आवेश जब होते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो वही देखते हैं, जबकि यहाँ पास क्या है, धन आवेश और धन आवेश, जब समान आवेश, है ना, समान आवेश जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, वही बताया गया है, ठीक है। तो जब इसी आवेशित छड़ को क्या कर दिया जाता है बच्चों, थोड़ा सा इससे दूर कर दिया जाता है, तो यहाँ पर भी वही
मतलब वही स्थिति बनी रहती है ना, इधर ऋण आवेश होता है इधर धन आवेश होता है, लेकिन यहाँ पे आकर्षण और प्रतिकर्षण नहीं होता है। तो जब इसी आवेशित छड़ को यहाँ से हटा दिया जाता है, इसी आवेशित छड़ को यहाँ से हटा दिया जाता है, तो क्या होता है, जो ऋण आवेश व धन आवेश एक ही दिशा में होने लग जाते हैं। देखिए विपरीत प्रकार के आवेश एक और इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक, अब देखते हैं अपन तीसरी विधि क्या है। तो तीसरी विधि है स्पर्श के द्वारा। स्पर्श के द्वारा कैसे, हमने कहा एक चालक गोला लिया है ना, और एक कुचालक स्टैंड ली। इस चालक गोले के अंदर हमने क्या ले, देखो सोने की पत्ती ले ली, जिसमें क्या धन आवेश व ऋण आवेश उपस्थित है। इस चालक के गोले में क्या ऋण आवेश उपस्थित है, और इसके मतलब कि इसके ऊपर में क्या रखा है हमने, कांच की छड़ जिसमें धन आवेश उपस्थित है। जब इसी कांच की छड़ को है ना एकदम इससे टकराया जाता है, देखो हमने इसे टकरा दिया है, ठीक है, टकराया जाता है जब चालक के गोले के साथ एकदम, तो ये क्या होता है, इसमें आवेश का स्थानांतरण, जो ये ऋण आवेश है वो इस कांच की छड़ में चला जाएगा, और इस कांच के छड़ की जो धन आवेश है वो चालक के गोले में चला जाएगा भैया, है ना। आवेश का क्या होगा, स्थानांतरण, आदान प्रदान होगा। ठीक है, तो यही बताया गया है बच्चों। देखो विपरीत आवेश, इसमें ऋण आवेश व धन आवेश है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई बच्चों, कमी सी हो गई है। आवेश का स्थानांतरण चालक के स्पर्श के द्वारा होता है, ये तो हमें पता है ना। नेक्स्ट टॉपिक्स देखते हैं बच्चों, ध्रुवण। ध्रुवण क्या है, ध्रुवण क्या है बच्चों में, ध्रुवण होता क्या है, तो हम आपको एकदम फॉर एग्जाम्पल के द्वारा समझा देते हैं ध्रुवण क्या है। हमने कहा एक क्या है, एक क्या है, एबोनाइट की छड़ है ना। एबोनाइट की छड़ में क्या है, धन आवेश उपस्थित है या ऋण आवेश उपस्थित है ले लेते। और ये क्या है बच्चों, बिल्ली की खाल। बिल्ली की खाल में क्या है, धन आवेश व ऋण आवेश सब उपस्थित है। यहाँ पे धन आवेश है ना, यहाँ पर ऋण आवेश। ये इसमें क्या है, यह एक उदासीन वस्तु है, ठीक है, उदासीन है ये बिल्ली की खाल, उदासीन है। जब इसी एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल में ऐसे घर्षण किया जाता है, ठीक है, इसके पास ऐसे लाया जाता है, तो क्या होता है बच्चों, देखते हैं बिल्ली की खाल के साथ होता क्या है। तो देखते हैं इस बिल्ली की खाल के साथ क्या होता है। देखिए यहाँ पे दाएं ओर धन आवेश और यहाँ बाएं ओर ऋण आवेश, अर्थात कि दो विपरीत आवेश है ना अलग अलग हो जाते। हमने कहा ये धन आवेश इस ओर हो गया और ऋण आवेश इस ओर हो गया। तो वही बताया गया, जब हम धन आवेशित क्षण, हमने अभी बताया, को उदासीन वस्तु के पास लाए तो सभी ऋण आवेश बाएं बताया है व धन आवेश दाएं स्थित हो जाते हैं। हम एबोनाइट की छड़ और उदासीन वस्तु को जब पास में लाया जाता है एबोनाइट की छड़ को, तब सारे आवेश अलग हो जाते हैं ना, एक और धन आवेश तथा दूसरी ओर ऋण आवेश। इसे क्या कहते हैं, ध्रुवता। अभी ध्रुवण नहीं आया, अभी सिर्फ ध्रुवता आई है, ठीक है। जब धन व ऋण आवेश एक ही पदार्थ, हमने कहा एक ही पदार्थ में है ना कि ये अलग अलग पदार्थ में नहीं है, ठीक है ना, ये एक ही पदार्थ में है तथा ये दाएं और बाएं स्थित हो जाते हैं, धन और ऋण आयन, है ना, तो उसी को क्या कहते हैं, ध्रुवता कहते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा डायग्राम थोड़ा हमने यहाँ पास आपको एकदम से क्लियरली समझा दी है बच्चों, है ना, तो वही है।